हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का मैथ बुक प्रश्नवाली नंबर 1.1 का पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एकलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। आप एचसीएफ निकाले होंगे, सीखे होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं है, ये दूसरे तरीका से एलसीएम निकालना है। तरीका क्या है आज हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। एल्गोरिथम होता क्या, जैसे कि देखिए सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। और कौन सा विधि से ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ दर्शाया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ना। इसका रूल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। देखिए ए दर्शाया जाता है, ए जहां देखिए इधर हम बता रहे हैं ए बराबर होता है बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या। और जो बी है ना, जो बी होता है छोटी संख्या। ठीक है। देखिए यहाँ दर्शाया भी है, देखिए दोनों में दिख रहा है संख्या। बड़ी संख्या इससे बड़ा है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या, वही चीज दर्शाया। अब इसमें क्यू आ गया, चलकर बता रहे हैं क्यू होता क्या है। ठीक है ना। और आर, ठीक है ना, आगे हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए आप एचसीएफ में सीखे हैं, जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना। छोटी संख्या क्या है 135, भागा कितना है, भागा कितना करना है बड़ी संख्या में। ठीक है, तो आप भाग तो सीखे हैं बस। देखिए अब बताइए के बार में कटेगा, यानी हम इससे भाग लगाना है 135 में, तो कितने बार में, एक बार में काटेंगे। कितना हो गया 135। ठीक है, चलिए अब घटेगा ना, ये हो गया 0। और यहाँ हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 खत्म, 9, यहाँ 0। अब सुनिए ध्यान से, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, ए माने है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या। देखिए यहाँ दर्शाते हैं बड़ी संख्या, यानी ए बराबर क्या है बड़ी संख्या, सबसे बड़ा दोनों में से कौन है, ए वाला है, तो लिखेंगे बड़ी संख्या 225। ठीक है, छोटी संख्या बी माने है, छोटी संख्या क्या है 135। ठीक है। हाँ, यह रूप में फिर से लिखना है, इसको हम दर्शा रहे हैं फिर से, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब बताइए बड़ी संख्या क्या है 225, लिख दिए 225 इक्वल बी क्या माने, बी क्या है छोटी संख्या। देखिए बी छोटी संख्या, या बी क्या है छोटी संख्या, कितना है 135। ठीक है ना, 135। अब बताइए क्यू, अब क्यू यानी कि दोनों अचर संख्या है, चर संख्या के बीच में कुछ भी नहीं होता, क्या होता है गुना। अब बताइए ये जो आ रहा ना, जो इसे हम भाग में बोलते हैं भागफल, वही भागफल को ही हम यहाँ क्यू डिनोट करते हैं, यानी हम लिख देंगे कितने बार भाग लगा है, एक बार में, उसको लीजिए। अब शेषफल रिमाइंडर, जो शेषफल कितना बचा है यहाँ 90, कितना बचा 90, यहाँ 90 हम लिख देंगे। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करना है, इस 90 को फिर से हम ऐसे एशिया में सीखे है ना, इससे फिर भाग लगाया जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या इसको मानेंगे ऐसे। ठीक है। अब बड़ी संख्या किसे माने, ए, छोटी संख्या ए। अब आगे चल के बनेगा, चलिए फिर से लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या आ गया 135। ठीक है। अब छोटी संख्या क्या आ गया 90। अब देखिए कितने बार में भाग लगा है, अब उसको देखेंगे, इसको हम इधर उतारते हैं ना, यानी बड़ी संख्या ऐसे करके। चलिए अब के बार में कटेगा, एक बार में यदि कटेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार में कटेगा तो 90 हो जाएगा। अब फिर घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए घटाइए 5 और 13 में से यहाँ 9 खत्म, 4, ये हो गया। अब बताइए यहाँ का हो गया, यानी 90 छोटी संख्या और बड़ी संख्या यहाँ 35। ठीक है, कितने बार में भाग लगा, एक बार में यहाँ लगा दिए, कितना शेषफल बचा 45, ऐसे हो गया। ठीक है। अब चल के आगे देखिए, अब क्या करना है, फिर से अभी पूरा नहीं कटा है, तो फिर से हम ऐसे करेंगे और फिर ये वाला संख्या को हम अंदर ला देंगे, यहाँ अंदर ला देंगे। ठीक है, यहाँ यानी हो गया 90। ठीक है, चलिए अब फिर से काटेंगे हम। अब बताइए 45 दूनी 90, कट गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब जाइए 90 कौन संख्या आया, 90 कौन संख्या, 90 सबसे आपकी बड़ी संख्या आ गया। ठीक है, और 45 कौन संख्या आ गया, सबसे छोटी संख्या आ गया। कितने बार में भाग लगा उस संख्या को क्यू के ग्रेड में लिखते हैं, क्यू बराबर लिखते हैं। चलिए क्यू
क्यों क्या आया है 2 लिख दिए। शेषफल कितना बचा 0। और जब शेषफल 0 बचा, ठीक है ना, 0 किसने किया, किससे भाग लगाने पर 0 हुआ, यानी 45। क्या हुआ 45। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी 135 और मतलब 225 का एचसीएफ, यानी इसके बराबर क्या हो गया 45 से ही हो गया एचसीएफ। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है